हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो संस्कृत का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, विद इन 1 और 2 डेज यानी कि 6 अक्टूबर को आप सभी का संस्कृत का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। तो आपके 6 तारीख के पेपर के लिए बच्चों इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसे आप सैंपल क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हो या फिर पीवाईक्यू भी कह सकते हो, जो कि डेफिनेटली आपकी आने वाले 6 तारीख की मिड टर्म के एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, आपको मैं एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से संस्कृत में पढ़ के उसका हिंदी अनुवाद करके अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, अच्छी तैयारी करवाएंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों देखो, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर आएगा। पेपर के अंदर कुल मिलाकर आपके 19 प्रश्न होंगे। ठीक है, उत्तर लिखने से पहले आपको प्रश्न संख्या जरूर लिखनी है। प्रश्न पत्र में आपके 4 खंड होने वाले हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार लिखिएगा। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। ठीक है, और जो भी प्रश्न के दिशा निर्देश होते हैं कि 3 में से 2 करना है, 3 में से 1 करना है, उनका जरूर ध्यान देना। ठीक है, अब देखो बच्चों, प्रश्न पत्र स्वरूपम। तो बच्चों प्रश्न पत्र आपका 4 खंडों में बटा हुआ होगा। खंड का होगा बच्चों अपठित अवबोधनम, यानी कि 10 नंबर का, जैसे आपने हिंदी इंग्लिश में देखा है ना अनसीन पैसेज, वैसे संस्कृत में। फिर खंड खा होगा बच्चों रचनात्मक कार्यम का, 15 नंबर का। ठीक है, फिर खंड गा रहेगा बच्चों अनुपयुक्त व्याकरणम, ये रहेगा आपका 25 नंबर का। और सबसे आखिर में खंड घा पठित अवबोधनम, 30 नंबर का। तो बच्चों इस वीडियो में हम 2 खंड कवर करेंगे, खंड का और खा। आपको मैं बहुत अच्छे से इन दोनों की प्रैक्टिस करवा दूंगा। पत्र लेखन वगैरह हो गए, वाक्य अनुवाद हो गया, अनुच्छेद लेखन हो गया। ठीक है, ये और ये वाला क्वेश्चन हो गया, सब करवाऊंगा अच्छे से, डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओके, तो चलो बच्चों शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेपर का हमारा सबसे पहला खंड, खंड नंबर का अपठित अवबोधनम 10 नंबर का, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। आपको इस अनुच्छेद को पढ़ना है अच्छे से, फिर जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे 10 नंबर के, उनके आंसर लिखने हैं। तो आओ बच्चों पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या क्या कहा गया है। ठीक है, देखो बच्चों ये है हमारा पूरा का पूरा एक पैसेज। ठीक है, इस पैसेज को हमें ढंग से पढ़ना है, समझना है, फिर हम इसका आंसर करेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो हिंदी मीडियम में यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आपका पैसेज है। ठीक है, मैंने ट्रांसलेट करके लगा दिया आपके लिए, बाकी मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो चलो बच्चों एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, विधात्रा निर्मितम इयम सृष्टि अतीव सौंदर्यमयी। विधाता ने सृष्टि को बहुत ही सौंदर्य, बहुत ही सुंदर बनाया है। प्रकृति शोभा अतीव अहलकारी परम निरंतरम विकासशील मानवे विकासेन सह प्रदूषण मपी वर्धिता। प्रकृति की शोभा बहुत ही मनमोहक है, परंतु निरंतर विकास से मानव ने क्या किया है, इस पर्यावरण में इस धरती को प्रदूषित कर दिया है। ठीक है, आगे है येनास माक्वेव स्वास्थ्य हानि भवंती। इसका परिणाम यह है कि हमारा स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचता है। कई तरीके का यहाँ पे प्रदूषण बताया, कौन कौन सा, वायु प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषणम, जल प्रदूषणम एंड एतत् त्रिविधम प्रदूषणमेव मुख्यतः सर्व वातावरणम अकुलीकरोति। यानी कि पूरे इस विश्व में 3 तरीके का प्रदूषण, वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण है। ठीक है, जो मुख्य रूप से पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण श्वास ग्रहण कठिन्य वर्तते। ठीक है, यानी कि जब वायु प्रदूषण होता है तो सांस लेने में दिक्कत आती है। एतत् सर्वेषां स्वास्थ्य हानिकारः सिद्ध्यति। इस तरीके से ये पूरी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ध्वनि प्रदूषणम मार्गेषु वाहनानाम अतिशय कोलाहलेन ध्वनि विस्तारक यंत्रश्चपि भवति। यानी कि सड़कों पर, एम्पलीफायरों पर वाहनों के अत्यधिक शोर से ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। अनेन श्रवण शक्ति हानि ही भवति। बहुत सारे लोगों को सुनने में इससे दिक्कत हो सकती है। प्रदूषित जलोपयोग तो सर्वेषां व्याधिनां मूलभूत कारणम अस्ति। ठीक है, अर्थात प्रदूषित जल का उपयोग बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण है। आगे है बच्चों, तदस्माकं सर्वेषामेव कर्तव्यमिदं यदत्र सर्वत्र अकर रहितस्य
वातावरणस्य निर्माणम वयम कुर्याम येन वायु प्रदूषणम अस्माकं स्वास्थ्यम नाशयितुं सक्षम न भवेत। अर्थात हमें सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हर जगह वातावरण मुक्त मतलब वातावरण जो प्रदूषण है उसको मुक्त करने के लिए नीतियां वगैरह जो है लागू करनी चाहिए। हमें स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है। तथैव ध्वनि प्रदूषणम जल प्रदूषणम चापी रोध्युम वयम सर्वे मिलित्वा एवं प्रयासम कृत्वा सर्वे सुखिना भवामः। इसी तरह हम ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकें और हम सब मिलकर काम करें और सभी को खुश रखें। तो आओ बच्चों, ये तो हो गया हमारा पूरा पैसेज जिसमें प्रदूषण के बारे में बात की जा रही है। अगर आप चाहें तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इनको देखते हैं और कहाँ कहाँ पे आंसर मिलेंगे ये बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि एक पदेन उत्तरत केवल प्रश्न द्वयम एक नंबर के 2। तो पहला क्वेश्चन है प्रदूषणम कतिविधम भवति। प्रदूषण जो बच्चों वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितना? त्रिविधम। कौन कौन सा? वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण। तो पहला आंसर मिल गया आपको। ओके, तो अब देखो बच्चों हमारा 1 नंबर का अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषणेन कस्याः हानि भवति। तो ध्वनि से किस चीज को हानि होती है बच्चों? ध्वनि प्रदूषण से अनेन श्रवण शक्ति है हानि भवति, यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है उससे हानि पहुंचती है। ठीक है। केन निर्मिता इयम सृष्टि अतीव सौंदर्यमयी। तो ये जो सृष्टि बनाई है सुंदर, ये किसने बनाई है बच्चों? तो किसने बनाई है? विधाता, यानी कि विधाता ने। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर देख लो बच्चों। यहाँ पे पहले का है हमारा त्रिविधम, 3 प्रकार का है, श्रवण शक्ति है और तीसरा है विधाता। इन्हीं तीनों क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन आपको देखना है। तो ये रहे आपके बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन कितने प्रकार का प्रदूषण है, नुकसान क्या होता है और किसने इसे बनाया है। ठीक है, सारे आंसर भी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर करना है। किन्हीं 2 प्रश्नों के 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बच्चों आदित्य वे अस्माकम स्वास्थ्य हानि कथम भवति। यानी कि आज हम अपना स्वास्थ्य कैसे खोते जा रहे हैं या फिर कैसे नुकसान हो रहा है हमारे स्वास्थ्य को। तो बच्चों कैसे नुकसान हो रहा है यहाँ पे देखेंगे। इस तरीके से आंसर रहेगा अद्यत्वे अस्माकम स्वास्थ्य हानि वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम जल प्रदूषण च भवति। हमारा स्वास्थ्य किसकी वजह से खराब होता जा रहा है? इन सभी प्रदूषणों की वजह से। ठीक है। सर्वे मिलित्वा कथम सुखिनः भवामः। हम सब एक साथ कैसे सुख रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, इसके बारे में बताओ। तो बच्चों सर्वे मिलित्वा यदा वातावरणम निर्मलम कुर्मः तदा सर्वे सुखिना भवाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों ये लिखा हुआ भी है, ये रहा। ठीक है, कि हमें जो है ना मिलकर प्रयास करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण इसके खिलाफ। ठीक है, ताकि हम प्रदूषण को रोक सकें, तभी हम सब मिलकर प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। ठीक है। और सबसे आखिर में बच्चों व्याधि नाम मूलभूत कारणम किम अस्ति। ठीक है, बीमारियों का मूलभूत कारण क्या होता है? बीमारियों का मूलभूत कारण अभी हमने देखो यहाँ पे पढ़ा था, ये रहा प्रदूषित जल उपयोग तो सर्वेशाम व्याधिना मूलभूत कारणम अस्ति। ठीक है, बीमारियों का मूलभूत कारण क्या होता है बच्चों? प्रदूषित जल का उपयोग। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब यहीं पर आप देखेंगे इसके हिंदी में। ठीक है ना, तो हिंदी में भी आप इनके क्वेश्चन देख सकते हैं और इसके आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहें तो। बाकी पेपर तो संस्कृत का है तो संस्कृत में लिखना होगा। चलो अब है हमारा सा वाला क्वेश्चन। आपको इस अनुच्छेद का एक शीर्षक लिखना है। तो मेरे हिसाब से इसका शीर्षक जो 100% एकदम सही बैठेगा वो है प्रदूषणस्य प्रभाव, या फिर प्रदूषण के प्रकार और प्रभाव बन जाएगा, है ना, ऐसे करके। अब इसी में हमारे क्वेश्चन आते हैं ये वाले, यथा निर्देशम उत्तरत। आपको निर्देश के अनुसार उत्तर देना है 4 में से किन्हीं 3 का। पहला क्वेश्चन बच्चों क्षीयते इति पदस्य विपरीत कथम पदम अनुच्छेदित्वा चित्वा लिखते। अब पहले तो समझो बच्चों कि क्षीयते का मतलब क्या होता है। क्षीयते का मतलब होता है घटना, कम होना। ठीक है, तो इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? सुखी होना नहीं, सक्षम होना नहीं, सर्वे यानी कि हर जगह, वर्धत सही होगा। ठीक है, वर्धत का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। ठीक है, डेवलप होना। तो क्षीयते यानी कि किसी चीज का कम होना, क्षय होना, वर्धते उसका बढ़ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका वर्धत, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन विकासेन सह प्रदूषणमपि वर्धितम येन स्वास्थ्य हानि भवति अत्र भवति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ क्रिया जो है बन जाता है, इसका कर्ता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बन जाता है इसका कर्ता कौन सा है बच्चों? ठीक है, कर्ता है प्रदूषण। क्या है?
प्रदूषणम, ये इसका कर्ता हो जाएगा। ओके, अगला है बच्चों हमारा सततम इत्यर्थम किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम। ठीक है, अनुच्छेद में निरंतरता के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया है। ठीक है, सततम का मतलब होता है जो चीज चलती रहे, निरंतर होती रहे, तो उसके लिए उपयोग किया गया बच्चों निरंतरम। कौन सा? निरंतरम। ठीक है, आपके पैसेज में। अब यहाँ पे हमारा है चौथा वाला क्वेश्चन, व्याधि नाम इतस्य पदस्य विशेष पदम किम। ठीक है, यानी कि रोग शब्द का यहाँ पे विशेषण क्या है। तो रोग शब्द का यहाँ पे जो विशेषण है वो मेरे हिसाब से प्रदूषित होना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, रोग शब्द का जो व्याधि नाम है इसका विशेषण यहाँ पे हम प्रदूषिताम कर सकते हैं, ये सही रहेगा, है ना। तो गा वाला सही हो जाएगा। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है इसको हमने 10 से 12 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, हिंदी में भी और संस्कृत में भी आपको समझा दिया है ना। अब शुरू करेंगे बच्चों खंड नंबर खा को। ठीक है, तो खंड नंबर खा है रचनात्मक कार्यम 15 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृतेन लिखित। यहाँ पे पता है क्या है, ये आपको अनुच्छेद टाइप में दिया गया, पत्र दिया गया दरअसल। ठीक है, इसे पढ़कर आपको पत्र लिखना है। और एक चीज और बता दूं बच्चों, पत्र लिखने के लिए आपको पेपर के अंदर मंजूषा मिलेगी। ठीक है, मैंने मंजूषा नहीं ली है क्योंकि मैंने खुद बनाया ना, इसीलिए। तो आपको मंजूषा मिलेगी और उसी मंजूषा के हिसाब से आपको जो शब्द दिए जाएंगे उन शब्दों का उपयोग ही आपको अपने पत्र में करना होगा। ठीक है, तो कैसे पत्र लिखना है, आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरीके से। बड़े ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, देखो, भवतः नाम गौतम अस्ति, आपका नाम गौतम है। भवान नवमी कक्षायाम पठते, आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हो, तुम 9वीं कक्षा में पढ़ते हो। अद्य भवते गृहे अनेके अतिथ्य आगमिष्यन्ति। ठीक है, आपके घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। अतः तेषाम व्यवस्थाएं भवान विद्यालय एकस्य दिवसीय अवकाशम प्राप्तुम इच्छति। इसीलिए आपको वहां पे बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी और आप आज स्कूल नहीं जा पाएंगे। एतत् प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत, तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को। ठीक है, तो बच्चों कैसे लिखेंगे प्रधानाचार्य को पत्र, आ जाओ संस्कृत में देखो। और इसी का हिंदी मीडियम भी आपको मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, इसका हिंदी मीडियम भी दिखा दूंगा। ये है आपका क्वेश्चन कि तुम्हारा नाम गौतम है, 9वीं कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हारे घर मेहमान आने वाले हैं और एक दिन की तुम्हें छुट्टी चाहिए, तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। ठीक है, हिंदी में चाहो तो यहाँ से देख लो, अब संस्कृत में ध्यान से समझो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले श्री प्रधानाचार्य विद्या निकेतन विद्यालय। ठीक है, हमने लिखा श्री प्रधानाचार्य विद्या निकेतन विद्यालय, आदरणीय महोदय या फिर महोदया। ठीक है, गर्ल्स तो महोदया, बॉयज तो महोदय। सविनयम निवेदनम कर्तुम इच्छामि यत् अहम गौतमः 9वीं कक्षाया छात्रः अस्मि। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि मैं गौतम हूं, कक्षा 9वीं का छात्र। अद्य मम गृहे अनेके अतिथ्य आगमिष्यन्ति, येषां स्वागताय मम उपस्थितः अत्यंतम आवश्यक अस्ति। आज मेरे घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं जिनके स्वागत के लिए मेरी उपस्थिति वहां पे जरूरी है। तेषां व्यवस्थाएं मम गृहे सर्व कार्याणि कर्तव्यानि सन्ति, इसलिए मुझे घर पर रहकर व्यवस्था करनी है और घर में बहुत सारे काम करने। अतः विद्यालयात् एकस्य दिवस्य अवकाशम प्राप्तुम अहम प्रार्थयामि, इसीलिए मुझे विद्यालय से एक दिन के अवकाश की मैं प्रार्थना करता हूँ। कृपया मम अवकाशकम दातुम अनुग्रहम करोति, कृपया आप मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। भवतः अनुमति प्राप्य अहम अतीव कृतज्ञ भविष्यामि, आपकी अनुमति के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, और सबसे आखिर में क्या लिखेंगे बच्चों, धन्यवादः सादरम, आपका नाम, आपकी क्लास। ठीक है, और विद्यार्थी छोड़ो, इसके बाद आ जाएगी आपकी डेट। ठीक है, सादरम और नाम, क्लास और डेट आ जाएगी, और सेक्शन भी आ जाएगा क्लास वाली लाइन में। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप अपना पत्र लिखोगे बच्चों। अगर हिंदी में देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि मैं गौतम हूं, कक्षा 9वीं का छात्र। आज मेरे घर पे कई मेहमान आ रहे हैं जिनके स्वागत के लिए मेरी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। मुझे घर पर सारा काम करने की, उनकी व्यवस्था करनी है। ठीक है, उनके स्वागत की, इसीलिए मुझे स्कूल से एक दिन की छुट्टी चाहता हूं, तो एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आपकी अनुमति के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। नाम इस तरीके से हो जाएगा आपका, है ना। चलो बच्चों, तो पत्र लेखन आपका हो गया यहाँ पे। अब जो एक और आपको मैं पेपर करवाऊंगा ना बच्चों, एक और पेपर, उसके अंदर पूरा का पूरा पत्र लिख के दूंगा आपको। ठीक है, और उस पत्र में हम एक एक करके ना जो खाली स्थान होंगे कम से कम 10, इनको देखेंगे कि उन खाली स्थान में कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा, कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा।
तो एक तो आपकी ऐसे लिखने वाली प्रैक्टिस हो जाएगी और एक मंजूषा वाली प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब है यहाँ पे कि ये आपको ना चित्र दिया गया है। ठीक है, ये चित्र है, इस चित्र को देखते हुए और इस मंजूषा को उपयोग करते हुए आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, कितने? 5 वाक्य आपको इसके बनाने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 वाक्यों में आप क्या क्या बता सकते हैं, तो एक तो यहाँ पे खेत की जुताई हो रही है। ठीक है, और आई थिंक ये शायद मेरे हिसाब से आलू उठाए जा रहे हैं, बैलों से जुताई हो रही है। ठीक है, इधर आलू एकत्र किए जा रहे हैं, इधर रेल आ रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, इधर से सड़क जा रही है। ठीक है, इधर नारियल के पेड़ हैं, छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर। ओके, तो ऐसी चीजें हैं, तो इन्हीं को यूज करते हुए हम यहाँ पे अच्छे से बनाएंगे सेंटेंसेस। तो जैसे कि पहले सेंटेंस में पहला वर्ड यूज किया हमने, कृष्ण कहा वृषभो योजित्वा हलम चाल्यते, किसान बैलों को जोड़कर हल चलाता है। दूसरा वर्ड लेकर, कृष्ण कहा सूर्य तपे परिश्रम करोते, किसान धूप में परिश्रम करता है। अन्न उत्पादन, तो अन्नोत्पादन मेघानाम योगदानम आवश्यकयम अस्ति। ठीक है, 2 शब्दों का उपयोग हो गया। अन्न उत्पादन के लिए वर्षा का योगदान अत्यंत आवश्यक है। स्त्रियां क्षेत्रे बीजानी रोपंती, स्त्रियां जो हैं वो खेत में बीजों को रोप रही हैं। ठीक है, उसके बाद बालिका टोकरी वहती, बालक टोकरी उठाए हुए यहां पर दिख रहा है। ठीक है, कर्षः अन्नोत्पादनम करोति, किसान अन्न का उत्पादन करता है। ग्रामे रेलयानम भवति, गांव में रेलगाड़ी चल रही है ना। तो जो आप चित्र के बारे में यहाँ पे समझ पाओ वो सब कुछ आपको लिख देना है। ओके बच्चों, चलो अब इसी में अथवा क्या है बच्चों, तो अथवा में है आपको यहाँ पे 5 वाक्य में एक अनुच्छेद लिखना है विद्यालय के ऊपर। ठीक है, मंजूषा दे दी गई है कि आपको ना ये उपयोग करते हुए एक अनुच्छेद यहाँ पे लिखना है। ओके, तो चलो बच्चों अनुच्छेद लिखते हैं, 5 वाक्य में लिखना है। तो बच्चों, विद्यालयम ज्ञान मंदिरम अस्ति, विद्यालय क्या है बच्चों? विद्यालय ज्ञान का मंदिर होता है। अत्र छात्रा विविध विषयान पठन्ति, यहाँ पर छात्र विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन करते हैं। अध्यापकः शाम पट्टे पाठम लिखित्वा छात्राणि शिक्षन्ति, अध्यापक जो है वो शाम पट्ट पर लिखकर विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। घंटानादेन कक्षाया आरंभ भवति, घंटी बजने से कक्षा का आरंभ होता है। छात्रः उत्साहेन अध्ययन कुर्वन्ति, विद्यार्थी उत्साह से पढ़ाई करते हैं। क्रीडगृहे ते क्रीडन्ति दौड़न्ति चा, खेल के मैदान में वे खेलते हैं दौड़ते हैं। विद्यालय उत्सव अपि आयोज्यन्ते, विद्यालय में उत्सव जो है वो भी आयोजित किए जाते हैं। छात्रः प्रतियोगितासु भंगम गृह्णन्ति, छात्र प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। विद्यालय सर्वे छात्रा उत्साहेन कर्म कुर्वन्ति, विद्यालय में सभी विद्यार्थी उत्साहपूर्वक अपना कार्य करते हैं। एषः विद्यालयस्य रमणीयः वातावरण अस्ति, यही विद्यालय का सुंदर वातावरण है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लिख के बता दिया है। एक तो संस्कृत में कैसे अनुच्छेद लिखना है और इसी का मैंने हिंदी ट्रांसलेशन लिख दिया। आपको नहीं लिखना हिंदी ट्रांसलेशन आपकी किताब उसमें आंसर शीट में, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रखा हूँ। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है कि आपको इन वाक्यों को करना है संस्कृत में ट्रांसलेट। अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी से, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश से, लेकिन ट्रांसलेशन एक ही होगी। केवलम वाक्य पंचम, 5 वाक्यों का। जैसे कि पहला है राघव, जो राघव है ये बाजार जाता है। राघव गोज टू द मार्केट, तो राघव बाजार जाता है, इसके लिए क्या बोलेंगे? राघवः अपड़म गच्छति, राघव बाजार जाता है। उद्यान में लोग घूमते हैं, पीपल वॉक इन द पार्क, तो कैसे बोलेंगे बच्चों? उद्याने जनाः सचरन्ति, ठीक है, उद्यान में लोग घूम रहे हैं। सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, क्या बोलेंगे? सीता गीतम गायति, क्या क्या? सीता गीतम गायति। ओके, हिमालय से गंगा निकलती है, द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम दी हिमालयास, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? हिमालय गंगा निर्गच्छति, हिमालयात गंगा निर्गच्छति। ओके, गुरु को नमस्कार, सॉल्यूशन टू दी गुरु, तो गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः, क्या बोलेंगे? गुरुवे नमः। बालक दंड से डरता है, द चाइल्ड इज अफेयर्ड ऑफ पनिशमेंट, तो क्या लिख बोलेंगे? बालिका दंडात भयति, उसे दंड से डर लगता है। ठीक है, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, ठीक है, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। आई लुक लड्डूस,
लोग नहीं, लाइक है, आई लाइक लड्डू, तो क्या बोलेंगे, मम लड्डुआ रोचंती, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया कैसे ट्रांसलेट करना है। और पत्र भी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि आपको पत्र कैसे लिखना है। पेपर में आपको मंजूषा मिलेगी, डोंट वरी, मैंने मंजूषा नहीं लिया, लेकिन हाँ पेपर में मंजूषा मिलेगी और उसी मंजूषा में दिए हुए शब्दों का उपयोग करके आपको अपना पत्र लिखना होगा। ठीक है, मैं पत्र के लिए हो सकेगा, पॉसिबल होगा तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे लिखना है। ठीक है, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। फिर यहाँ पे चित्र वाला हमने क्वेश्चन देख लिया बच्चों अच्छे तरीके से, आपका अनुच्छेद लेखन का भी क्वेश्चन देख लिया, और फिर आपका ये वाला। अब जो हमें समझना है वो हमारा खंड नंबर गा रहेगा अनुप्रयुक्त व्याकरण का, तो इसे भी आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जितने भी हमारे क्वेश्चन है, आंसर वगैरह मैंने सब लिख रखे हुए हैं, तो इन सभी को भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे जो कि पार्ट 2 की होगी। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज के इस सेशन के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, अभी मुझे इसका सॉल्यूशन बनाना है, तो जैसे ही पार्ट 2 रेडी हो जाएगा आपके लिए मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, तो उसको सारे बच्चे जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो सारे बच्चों को तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ऐसे और भी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट करना। ठीक है, चलो बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।